This conference will now be recorded. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नाउ KUBER कुबरनेट्स सर्विसेज। तो कुबरनेट्स सर्विसेज के बारे में अगर हम बात करें या कुबरनेट्स पैरामीटर्स या कुबरनेट्स कंटेंट या कुबरनेट्स टॉपिक्स, तो n नंबर ऑफ है द कुबरनेट पैरामीटर्स हम नाम दे देते हैं यहाँ पर। तो कुबरनेट पैरामीटर से पहले नाउ वी हैव एग्जीक्यूट अ क्लस्टर। सबसे पहले हम अपना क्लस्टर ऑन कर लेते हैं। तो इफ यू रिमेम्बर गाइस कि हम लोगों ने एक क्लस्टर बनाया था जो कि कंट्रोलर नोड है मेरा मुंबई में। लास्ट टाइम हम लोगों ने बनाया होता। लाइक आई एम जस्ट क्लिक ऑन कनेक्ट, कॉपी द SSH and then go to the command prompt, cd downloads and then paste URL, then enter and yes. So ec2-user.com। so I think so मेरे पास ना की का इशू आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे सिस्टम सेटअप में की का इशू आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, आज मैं इस मशीन को एज अ ब्राउजर ओपन कर रहा हूँ। गॉट इट राइट? क्योंकि मेरे सिस्टम फॉर्मेट हुआ है। तो नाम ओपन दिस मशीन इन अ ब्राउजर। तो आज मैंने नोड को ब्राउजर पे ओपन करा है। फेल टू कनेक्ट योर इंस्टेंस। तो ओके, तो ये सारी कनेक्टिविटी नहीं हो रही है। तो आई एम जस्ट फेल टू कनेक्ट योर इंस्टेंस द इंस्टेंस एस्टैब्लिश SSH कनेक्शन टू योर इंस्टेंस, टाइप टू अगेन। तो फर्स्ट टाइम चेक कि मेरे पास कौन सी की यहाँ पर एड ऑन है। व्हाट इज द नेम ऑफ द की? कुबरनेट SG की है। कुबरनेट की का नाम। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन डाउनलोड। तो मेरे पास कीज यहाँ पर नहीं है। तो मैंने कीज यहाँ पर शायद कॉपी कर दी है। तो कंट्रोल A एंड कंट्रोल X करके, क्योंकि मैंने बैकअप लिया था सिस्टम्स का, तो बैकअप को मैंने डाउनलोड की जगह डॉक्यूमेंट्स में पेस्ट कर दिया था। एंड देन अगेन ट्राई। फाइन। तो गाइस ये मेरा एक्सेस हो गया। सो मैंने कीज को कॉपी एंड पेस्ट करके रख लिया था दूसरी लोकेशन पे। तो दिस इज माय sudo host host name KUBER controller। CONTROLLER। So this is my controller node and controller node पे आने के बाद sudo su hyphen and now I'm just execute a cluster। so guys cluster create करने की कमांड हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर है। तो मैं फेच कर रहा हूँ वही कमांड थ्रू एरो की। so the scope create a cluster hyphen name and AWS। गए देखिए यहाँ पर कुछ लोगों ने क्लस्टर बनाए थे तो उनको एरर आ रहे थे। तो एरर आने का रीजन है कि जो आप अपना रूट 53 का नेम देंगे वही नेम आपको क्लस्टर का रखना है। आप चाहो तो स्टोरेज का नेम अलग दे सकते हो। तो आपको जहां पर क्लस्टर सेव करना है वो नेम आप अलग दे सकते हो, बाकी नेम आप सेम रख सकते हो। गॉट इट एवरीवन? जैसे बताना सर, क्या नेम सेव रखना है? कुबरनेट क्लस्टर का नेम और रूट 53 का जो नेम है वो सेम होना चाहिए आपका। नाउ कि अब हम बात करते हैं कुबरनेट पैरामीटर्स की। सो गाइस कुबरनेट पैरामीटर्स के अंदर आपके जो आते हैं वो मेन ये 4 पैरामीटर्स हैं, जिसमें सबसे पहला आता है पॉड। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉड पढ़ा था। दूसरा आपका आता है रेप्लिका सेट।
जो हम पढ़ने वाले हैं। तीसरा हमारे पास आता है लेबल। चौथा हमारे पास आता है गाइस यहाँ पर सर्विसेज। तो ये हमारे पास, एंड पांचवा हमारे पास यहाँ पे आता है डिप्लॉयमेंट। तो काफी सारी छोटी छोटी चीजें, जिनमें से मैं मेन अभी ये 4-5 चीजें रख रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि कुबरनेट्स के बारे में, तो ये एक हाई अवेलेबिलिटी सर्विस है जो कि आपके कंप्लीटली चीजों को मैनेज करने के लिए यूज होता है, कंप्लीटली आपकी रिसोर्सेज को एग्जीक्यूट कराने के लिए यूज होता है। उन सारी चीज के लिए कुबरनेट्स यूज होता है। और मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कि कुबरनेट्स एक हाई अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को एग्जीक्यूट करता है। इफ यू रिमेंबर इन इंफ्रा, अगर हम बात करते हैं इंफ्रा की, तो अगर हम इंफ्रा की बात करते हैं और आपको कोई भी टास्क दिया लाइक डिप्लॉय वेबसाइट, आपको एक टास्क दिया डिप्लॉय वेबसाइट, तो आपके पास देयर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंफ्रा मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें से पहला आता है ऑन प्रेमाइज, दूसरा आता है वर्चुअलाइजेशन, तीसरा आता है क्लाउड। तो ये तो है, इन तीनों में आपको वर्चुअल मशीन बनानी है। लेकिन फोर्थ आपका आता है डॉकर कंटेनर, और फिफ्थ आपका आता है कुबरनेटिस पॉड। तो आपके पास इंफ्रा एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी कि अगर आपको डिप्लॉय वेबसाइट करनी है, तो हो सकता है कि कुछ कंपनी ऑन प्रेमाइज सर्वर्स यूज कर रही हूँ, बार बार मैंने ये वर्ड यूज करा है पूरी ट्रेनिंग में। वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, या क्लाउड वीएम यूज कर रहे हो, या हो सकता है डॉकर कंटेनर। तो गाइज हम लोगों ने इन चारों चीजों पे काम करा हुआ है। नाउ आई एम जस्ट कम टू हियर कि आज हम जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं KUBER कुबरनेट्स पॉड। और पॉड्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, और मैंने बताया द पॉड्स इज अ कलेक्शन ऑफ कंटेनर। तो जो पॉड्स हैं, तो पॉड्स का मतलब है कि आपको एक पॉड बनाना है, लेकिन गाइस इस पॉड के अंदर आपका क्या बनेगा? इस पॉड के अंदर आपका बनेगा कंटेनर। एंड ये जो कंटेनर है, ये अपनी इमेज को कहां से पुल करेगा? द कंटेनर ऑलवेज पुल इमेज इन डॉकर हब। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, तो अगर मैं यहाँ पे टर्म्स की बात करता हूं कि कुबरनेट्स के अंदर गाइस हमारी जो टर्म्स हैं वो है कि अब हमारे पास डॉकर और कुबरनेट्स ये दोनों एक साथ क्या करेंगे? काम करेंगे। जब ये दोनों चीजें आपस में मिलेंगी, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? पॉड बोला जाता है। उसको क्या बोला जाएगा? पॉड। तो कुबरनेट्स का पॉड और डॉकर का कंटेनर। तो सर्विस तो हमारी कंटेनर पर ही है, लेकिन अब क्या है कि डॉकर पे डायरेक्ट कंटेनर पे जाते हैं हम, लेकिन कुबरनेट्स पे वाया किसके जाएंगे? पॉड के। क्लियर एवरीवन? गाइस क्लियर है? यस सर। तो अभी मेरा कंटेनर एग्जीक्यूट हो रहा है, देन कंटेनर एग्जीक्यूट हो जाता है, तो उसके बाद हम वन बाय वन चलते हैं। तो आपको पता है कि 10 मिनट लगेगा। होप सो गाइस किसी का इससे पहले कोई चैलेंज है तो बताइए। एवरीवन, एनीवन, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? अब लास्ट टाइम आपको पता हो कि मैंने जब पॉड बनवाया था, तो पॉड मैंने बनवाया था तो वाया कमांड्स बनवाया था। नाउ टुडे आई एम क्रिएट अ पॉड वाया YAML फाइल। आज हम थोड़ा पॉड्स को किसके थ्रू क्रिएट करेंगे? YAML फाइल के थ्रू क्रिएट करेंगे।
सो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर हम एग्जीक्यूट करते हैं कोप्स वैलिडेट क्लस्टर, क्योंकि 10 मिनट्स का टाइम था, तो इंटर। तो अभी मेरा वैलिडेट नहीं हुआ है, अभी कंट्रोल प्लान ही रेडी हुआ है, यानी कि मेरे मास्टर नोट्स हो गया है, वर्कर नोट्स रह गए हैं। तो जब तक मैं क्या करता हूँ, आई एम जस्ट रिफ्रेश, और जो मेरे सिक्योरिटी ग्रुप्स बने हैं उन सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर जाके मैं क्या कर देता हूँ, ट्रैफिक्स को ऑल कर देता हूँ, जिससे मेरी आगे की कोई इश्यूज ना आए। सो आई एम जस्ट कम टू सिक्योरिटी ग्रुप, जो हमारे नोट्स हैं, नोट्स के सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं। एक तो नोट्स का सिक्योरिटी ग्रुप्स है, टोटल 3 है, इसके एक कंट्रोलर नोड, नहीं 2 ही होंगे, नोट्स का कॉमन ही होगा। Edit inbound rules, and guys, now we have allowed all traffic. तो बट आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करना है, मैं हर बार आप लोगों को बताता हुआ आया हूँ। एंड कस्टम IPv4 एंड कस्टम IPv6, एंड नाउ सेव, एंड सेम एज आई एम जस्ट अगेन बैक टू हियर। तो ये मेरा नोड का था, एक मेरे मास्टर का भी सिक्योरिटी ग्रुप है यहाँ पर, एंड देन क्लिक ऑन, क्योंकि बाद में अगर आप लैप करेंगे तो भी आपको चैलेंज आएगा। सो आप सबसे पहले सिक्योरिटी ग्रुप्स को मॉडिफाई कर लें अपनी नीड के अकॉर्डिंग। Then again I am execute a validate command. So now guys, my controller is ready and my nodes is ready, my cluster is ready. If I'm just check the KUBE kubectl get node node, तो guys देखिए मैंने नोड्स चलाए थे और यहाँ पर तीनों नोड्स हैं, तीनों नोड्स की आईडी आ रही है 69A 0F5 एंड 515। so you can also see कि यहाँ पर यही मेरे इंस्टेंसेस की आईडीज भी होंगी। तो ये देख सकते हैं आप F51 जो कि मेरा कंट्रोलर नोड है, बट 515 69E और 0F5 सेम ही आईडीज मेरी यहाँ पर आपको शो हो रही है। क्लियर? इसमें से एक मेरा मास्टर है, बाकी 2 क्या है, कंट्रोलर नोड है। तो अगर मैं यहाँ पे टर्म्स लेता हूँ लाइक 05S, तो ये मेरा मास्टर नोड है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जहाँ पे कंट्रोलर प्रोनाउन है 05S, मैं क्या करता हूँ, एडिट करता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ MASTR मास्टर NODE नोड। तो गाइस मैंने इसको नाम दे दिया मास्टर नोड, एंड इसको मैं दे देता हूँ लाइक WORKER वर्कर NODE नोड 1, एंड इसको मैं नाम दे देता हूँ लाइक वर्कर नोड 2। सो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी लैब के अकॉर्डिंग 2, आप चाहो तो जरूरी नहीं है बार बार डिलीट करें, आप स्टॉप करके भी रख सकते हो, तो स्टॉप में भी आपका बिल नहीं लगेगा। बट मेरा कंसर्न है कि बेटर है कि आप क्लस्टर को बार बार कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ज्यादा आइडिया उससे लगेगा। तो गाइस टोटल 3 सिस्टम्स हैं एंड दिस ऑल 3 सिस्टम इज अवेलेबल इन दिस लोकेशन। अब सबसे पहले आता है कि मुझे एक क्या करना है, पॉड बनाना है। तो गाइस व्हेन हाउ टू क्रिएट अ पॉड, सो हम लोगों ने एक बार तो पॉड बनाया था, किसके थ्रू, कमांड के थ्रू लास्ट टाइम, ठीक है। बट आज हम पॉड बनाने वाले हैं। सो पॉड को हम बनाएंगे, उसके लिए हमें यहाँ पर फाइल लिखनी पड़ेगी YAML। वी हैव एग्जीक्यूट अ YAML फाइल। तो अगर आपको YAML फाइल है, तो आपको अगर कोई भी पॉड बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी फाइल को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो लाइक आई एम जस्ट टाइप अ कमांड TOUCH touch and like FIRST first pod.yml। तो मैं पहला पॉड बना रहा हूं, इसलिए मैंने उसकी अपनी फाइल का नाम क्या रख दिया है, फर्स्ट pod.yml, देन VIM फर्स्ट pod.yml और I4 इंसर्ट। अब मुझे यहां पर सबसे पहले डालना है API वर्जन। तो गाइस API वर्जन में V क्या होगा,
कैपिटल होगा V1, सॉरी दिस इज कॉल्ड V1। तो API के बाद जो वर्जन का V है वो क्या होगा, कैपिटल। अब नेक्स्ट यहां पर आता है काइंड। तो काइंड में आपको वो लिखना है जो काम आप करना चाहते हो। तो काइंड में आई एम जस्ट गिव कि मुझे बनाना है पॉट। अब उसके बाद यहां पर आता है मेटा डेटा, तो मेटा DA डेटा। तो मेटा डेटा के अंदर अब आप इसके अंदर क्या काम करना चाहते हो, तो यानी कि आप डेटा इसके अंदर लिखना है। तो मैं सबसे पहले यहां पर नेम दे रहा हूं, और दिस इज अ नेम कि मैं एक पॉड बनाना चाहता हूं, और इस पॉड का नाम मैंने दे दिया लाइका वेब SERVER सर्वर POD pod 1। तो मैंने अपने पॉड का नाम क्या दिया है, वेब सर्वर pod 1। अब मैं इस पर लेबल सेट करना चाहता हूं। गाइस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो मैं यहां पे लेबल बता रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कुबरनेटिस का। कुबरनेटिस का सबसे कहते हैं ना की पॉइंट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे ज्यादा चीज यूज होने वाली जो पॉइंट्स है वो है इसका लेबल। लेबल्स, और लेबल्स में मैंने यहां पे क्या लिखा, इन्वायरमेंट ENV कॉलन, और मैंने यहां पे लिख दिया लाइका DEVELOPER डेवलपर। गॉट इट। मैंने यहां पे क्या लिख दिया, इन्वायरमेंट लेबल, और लेबल के आगे क्या लिख दिया मैंने, डेवलपर। इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट के आगे मैंने यहां पे लिख दिया है गाइस डेवलपर्स। अब डेवलपर्स लिखने का रीजन मेरा यहां पर क्या है गाइस, तो डेवलपर लिखने का रीजन है कि मैंने लिखा है कि इस पॉड को कौन सी सर्विस चल रही है। गॉट इट। तो मैंने लिख दिया कि इस पॉड पर मेरा वेब सर्वर बन रहा है। अगर मुझे सर्च करना है कि वेब सर्वर किस किस उस पर है, यानी कि मैं जो लेबल यहां पे लिखूंगा ना उससे मैं सर्च कर सकता हूं। लाइक कि वेब सर्वर्स में मैंने यहां पे लिख दिया डेवलपर की जगह PHP, कि इस पर जो वेबसाइट है वो किसकी है, 1000 पॉड्स हैं। 1000 पॉड्स में से 40 पॉड पर PHP की वेबसाइट आपकी चल रही है। तो आपने अगर उन 40 पॉड पर आप लेबल क्या सेट कर दो। अब आपसे कोई कहता है कि इन 1000 पॉड्स में से आप वो पॉड सर्च करिए जिन पर वेबसाइट PHP की चल रही है। तो आप लेबल सर्च करोगे तो उनसे आपके 1000 में से सिर्फ वो 40 पॉड क्या आ जाएंगे, सर्च होके आ जाएंगे। तो लेबल से आप अपने पॉड को क्या कर सकते हो, सर्च। तो लेबल इज लुक लाइक अ टैग। या मैंने कहता है कि मेरे पास 1000 पॉड्स हैं, 40 पॉड ऐसे हैं जिनके ऊपर सिर्फ PHP की वेबसाइट है, और 100 पॉड्स ऐसे हैं जिस पर PHP एंड SQL है। गॉट इट। तो अब क्या है, आप जिस पर खाली वेबसाइट है जावा की है तो आप लेबल जावा सेट कर दो, और जिस पर जावा और SQL है तो उस पर एक पे लेबल कर दो जावा एंड SQL। तो जब आप लेबल सर्च करेंगे जावा SQL, तो जावा और SQL जिस पर लिख रहा होगा वो सारे पॉड्स आपके पास फिल्टर होके आ जाएंगे। तो यहां पर जो आपके पॉड्स हैं ये कम्युनिकेशन एंड फिल्टरिंग का काम कर रहे हैं। गॉट इट एवरीवन? गाइस प्लीज रिप्लाई, इज इट क्लियर? अब इसके बाद आता है स्पेसिफिकेशन। अब मुझे देना है यहां पर स्पेसिफिकेशन, लाइक SPEC स्पेसिफिकेशन। अब मुझे इसके अंदर करना क्या है, तो मुझे इसके अंदर बनाने हैं CONTAINERS कंटेनर। मैं अब यहां पे क्या करना चाहता हूं, कंटेनर क्रिएट करना चाहता हूं। अब हाइफन नेम पहला आएगा, कंटेनर का नेम देना है मुझे। अब कंटेनर का नेम देना है, तो लाइक का मैंने यहां पे दे दिया con1, या मैंने यहां पे दे दिया con1 ही दे देता हूं गाइस। ओके, द कंटेनर नेम आई एम सेट द कंटेनर नेम, आई एम जस्ट गिव द कंटेनर नेम इज con1, और देन उसके बाद मुझे अब यहां पर क्या देनी है, इमेज। किस इमेज पर वो कंटेनर मेरा एग्जीक्यूट
होगा। तो मैंने दे दिया ICCP info TECH tech /omeka web web, या ये तो मेरी कहां से उठाएगा, मेरे डॉकर हब से, या आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, तो वो डायरेक्ट डॉकर हब के पब्लिक से ले लेगा। बट इस नाम की इमेज मेरे पास क्या है, रखी हुई है, तो इसलिए मैंने यहां पर क्या करा, ये एग्जीक्यूट कर दिया। गॉट इट एवरीवन? हाँ, डायरेक्ट इंजीनियर्स लिखते हैं यहां पर। तो ये तो मैं अपने गिटहब मतलब अपने डॉकर हब से क्या कर रहा हूं, इमेज को क्या करना चाह रहा हूं, पुल करना चाह रहा हूं। नाउ अभी मैं इतना छोटा सा लिख रहा हूं, escape colon WQ। देखिए यहां पर जो मैंने स्क्रिप्ट लिखी है ये सिंगल पॉड की है, सिंगल पॉड सिंगल कंटेनर। अब आप चाहो तो मल्टी कंटेनर्स की स्क्रिप्ट भी इसके अंदर एड ऑन कर सकते हो, कंटेनर 2, कंटेनर 3 एंड कंटेनर 4। अब मैंने जब ये फाइल को क्रिएट कर दिया, नाउ आई एम एग्जीक्यूट दिस फाइल। तो KUBE create -f, then give the file name firstpod.yaml and now enter। तो मेरी फाइल के अंदर गाइस एरर है, वो कह रहा है द pod in version v1 cannot be handled as a pod। तो यहां पर मेरे कुछ स्क्रिप्ट के अंदर है और v1 मैंने यहां पे लिख दिया है। सो आई एम जस्ट अगेन एडिट फाइल एंड V1 में कुछ और आएगा। कहां पे, नहीं v1 ही आएगा। तो I4 insert API, एक मिनट, version is equal to v1 kind, 1 minute, kind is equal to pod and then name is equal to web server pod1, label is equal to environment specification का S capital ना हो, specifications containers के पहली लाइन में नहीं वो नहीं है, एक मिनट, वो तो वर्जन 1 ही आएगा। pod is version 1 cannot be handled as a pod, no kind pod is registered for version v1 schema package API latency schema go 30, एक मिनट का इस अब आ गया वो सर ये एरर आई थिंक पॉड के नाम से रिलेटेड है कि वो वर्जन 1 के नाम से कुछ डिफाइन नहीं किया गया पॉड शायद भी नहीं मैं नहीं ये देखो ना, यहाँ पर नेम ऑफ द पॉड मैंने यहाँ पे दिया है ना, ये रहा ना मेरा पॉड नेम, मैंने यहाँ पे पॉड Yes, का sir. नाम दिया है, तो यहाँ पर मैंने ये दिया ना वेब सर्वर pod1, तो ये मैंने पॉड का नाम ही दिया हुआ है। लाइक मैं अगर यहाँ पे I4 इंसर्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे नॉर्मली pod1 कर देता हूँ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एंड एक मिनट गाइस, मैंने आप लोगों को फाइल शेयर करी थी ना, उसके अंदर मैंने कमांड दी हुई है पॉड क्रिएट करने की, स्क्रिप्ट है, और स्क्रिप्ट के अंदर तो इश्यूज आएंगे ही आएंगे। तो मैंने नीचे कमांड्स आप लोगों को इसलिए दी थी, एपीआई वर्जन का V कैपिटल है, काइंड पॉड लेबल्स स्पेसिफिकेशन कंटेनर 1, तो सेम ही है हमारी कमांड भी, यस और नो? यस सर। अगर आप देखें तो सेम ही है। पॉड का P कैपिटल कर दीजिए। ओके स्पेक्स में SB का रुको स्मॉल यार, एक एरर निकल के आया है, किसी ने बोला है।
इसको से मॉल करो सर। स्पेसिफिकेशन काइंड में स्केप और भी बड़ा कॉलन WQ कोई नहीं यार, स्क्रिप्ट का थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है। API हाइफन 1 मिनट। वो तो पी पहले भी कैपिटल API version pod 1 META metadata name pod 1 LED labels environment specification containers hyphen name is equal to first port colon image ICCP info type slash omega का web बहुत सारे से डायरेक्ट एंड यूज करके देख लो। इंडियन इमेज का एरर ही नहीं है ना ये। लो i4 इंसर्ट करता हूँ, आप कह रहे हो यहाँ पर मैं अपनी इमेज हटा के Nginx कर लेता हूँ। फोन तो भी ले सकते हैं ना। कोई भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। कमांड स्क्रिप्ट तो सही है मेरी, vim first pod dot yaml and escape colon wq kubectl create hyphen f first pod dot yaml hyphen dry try hyphen ru and run। तो pod 1 ओके, अब कोई एरर नहीं है। तो गाइस ड्राई रन से आप स्क्रिप्ट चेक कर सकते हो। स्ट्रिक्टली डिकोडिंग एरर नॉन फेल्ड मीटर डेटा एनवायरनमेंट। अब एरर कहाँ पे आ रहा है भाई? ड्राई रन इज डिस्पायर्ड एंड कैन बी रिपीट ड्राई रन। सर V1 वर्जन में V कैपिटल नहीं है। एक मिनट में कैपिटल V ही डालूंगा वहां पर, वही करने जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे कैपिटल V डालते हैं। i4 इंसर्ट V1 escape colon। अब कुछ चेंज हो गया हो तो कुछ कह नहीं सकता ना यार, चीजें भी तो चेंज होती रहती है। इंस्टॉल फर्स्ट नेम स्पेस का एरर आ रहा है। ओके सर एक बार इस एरर को कॉपी करके ब्राउजर में पेस्ट कीजिए गूगल पे, इसका आंसर मिल जाएगा मुझे। यार ये कोई एरर मेरे को लग नहीं रहा है, क्योंकि आना तो नहीं चाहिए, सारी चीज तो ओके है, बट अब आ रहा है तो करना तो पड़ेगा। व्हाट इज दिस? तो API slash app slash v1 डिप्लॉयमेंट है। रिप्लेस ऐप स्लैश v1, बोल रहा ये कुछ चेंज हुआ है यहाँ पर। चलेगा, ट्राई करते हैं। यहाँ पर ऐप स्लैश होना तो नहीं चाहिए, बट ये कुछ चेंजेस आई है, कोई अपडेट है तो ट्राई करते हैं। नहीं, 3 चेंजेस बता रहा हूँ। 3 चेंजेस नहीं है। कोई नहीं गाइस, ट्रबल शूटिंग करते हैं, मजा तो तभी ये आएगा। सर कुछ इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है, आप देखिए उसमें जो रिप्लाई आया है उसमें। Selector with replace field path metadata dot pod with field path status pod। नहीं यार, ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है, इतना चेंज नहीं हुआ है। app slash v1 kind metadata name of the pod name space। ओके, नेम स्पेस का भी मांग रहा है ना गाइस? एक एरर नेम स्पेस का भी आ रहा है ना बार बार? ये सर ये रहा, एक मिनट। i4 insert नेम स्पेस डेवलपमेंट लेबल्स एनवायरमेंट। कोई बात नहीं,
चेंज करते हैं, लेबल्स हो गया, ठीक है, app/v1 काइंड्स हो गया, डिप्लॉयमेंट, मेटा डेटा, पॉड, लेबल्स, रेप्लिका मुझे बनानी नहीं है, टेबल्स मुझे बनानी नहीं है, कंटेनर्स, स्केप कॉलन WQ, क्या यार, APV1 नेम स्पेस का वैसे कुछ ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये तो हम बाद में जितनी मर्जी बना सकते हैं। मैं क्या काम करता हूँ, मैं ना नॉर्मल पॉड बना रहा हूँ पहले, ठीक है, तो KUB क्यूब CTL क्या है, RUN रन POD पॉड 2, ठीक है, एंड हाइफन IMAG इमेज, और इमेज का नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ गाइस NGINX इंजन X, गॉट इट। तो मैंने ये पॉड क्रिएट कर रहा है, और अब मैं क्या करता हूँ, इस पॉड को एडिट कर लेता हूँ। तो जब मैं इस पॉड को एडिट करूंगा तो क्या होगा, मुझे इसकी YAML फाइल दिख जाएगी, और उसके हिसाब से हम अपनी YAML को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। गॉट इट एवरीवन। तो KUB क्यूब CTL गेट पॉड, तो हमारा पॉड रनिंग है। अब फाइल को एडिट करना है, यानी कि इस पॉड को एडिट करना है, तो क्या कमांड है, क्यूब CTL एडिट POD पॉड, और गिव द पॉड का नेम, और पॉड का नेम हमने क्या दिया था, पॉड 2। तो क्या देखिए, इसकी यहाँ पर आ गई, यहाँ पर हमारी जो कमांड्स है वो बिल्कुल सही है, API वर्जन ही हम यूज कर रहे हैं V1, काइंड में पॉड हम ले रहे हैं, मेटा डेटा के अंदर हम अपना लेबल सेट कर रहे हैं, रन पॉड 2 ही आ रहा है, ठीक है, एंड देन हमारे स्पेसिफिकेशन में कंटेनर्स आ रहा है, कंटेनर्स में इमेज का नेम इंजन X हम दे रहे हैं, और नेम हमने दिया है यहाँ पे पॉड 2 आ रहा है। इतनी चीज हम लोगों ने भी क्या करी है, यूज करी है। यस और नो गाइस? एवरीवन, ये लिखा है ना, कहीं स्पेलिंग तो नहीं, META मेटा डेटा वगैरह की स्पेलिंग, API वर्जन का v है, तो एज सच एज कुछ नहीं है गाइस, हमारा वो डिफॉल्ट पॉड बना रहा है। तो अब हम अपनी फाइल एक बार और देख लेते हैं, kubectl vim firstpod.yaml, क्या यार, यही गड़बड़ी होती है इसके अंदर हमेशा, कहाँ है पॉड वाला? NGINX इंजन X, फिर भी क्यों एरर दे रहा है भाई? kubectl create -f first pod, request creating the first pod.yaml pod in version v1 cannot be handled as a pod, strict decoding error, fill metadata dot environment, एक मिनट, i4 insert, तो गाइस ये देखिए पॉड 1 हमारा जो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो हमारा जो लेबल्स है ना, उसमें एरर आ रहा था, क्लियर।
तो अब अगर सर हम यहाँ पे दोबारा इसकी स्क्रिप्ट दोबारा से दिखाएंगे, मैं स्क्रीनशॉट ले लेना था। I4 इंसर्ट, और मैं अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ गाइस, मैं दोबारा से यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो रिप्लेस नहीं करना, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और अब मैं इन्वायरमेंट में लेबल दोबारा से सेट कर रहा हूँ, LABELS कॉलन, और मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइका PHP, ओके, स्केप कॉलन WQ। अब मैं दूसरी तरीके से लिख रहा हूँ और मैं दोबारा से फाइल के अंदर जा रहा हूँ, क्योंकि ये फाइल मुझे दोबारा से एरर देगी। उसका रीजन क्या है, क्यों एरर देगी ये फाइल मेरे को, क्योंकि पॉड का नाम भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पॉड 1 मेरा ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, मैंने यहाँ पे कर दिया पॉड 3, और इंजेक्ट नेक्स्ट की जगह मैं यहाँ पर वही नाम दे देता हूँ, लाइक ICCP info TECS/omeka web, skip colon WQ, and now again I am just apply। तो दोबारा से ये मेरे को एरर दे रहा है। तो यहाँ पर जो मेरे को एरर मिल रहा है ना, वो लेबल सेट करने पे एरर मिल रहा है बार बार। तो लेबल सेट करने पे एरर क्यों आ रहा है, आना नहीं चाहिए, कमांड बिल्कुल सही है। लेबल्स इंटर environment colon like PINDIA India, so skip colon WQ, ओके। तो गाइस देखिए अब यहाँ पर लेबल भी सेट हो गया है, पहले क्या एरर था गाइस, पहले क्या एरर आ रहा था, कोई बताएगा इस फाइल को? ये फाइल रन हो गई है, तो मेरे हिसाब से स्पेस तो पहले भी दे रखा था मैंने। गाइस क्लियर? तो एक चीज ध्यान रखना, पहले भी मुझे नहीं पता क्या एरर था, सारी स्क्रिप्ट सही थी और अभी है। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या करा, सिर्फ पॉड I4 इंसर्ट आता हूँ और पॉड 4 कर दिया, एंड स्केप कॉलन WQ, एंड VIM फर्स्ट पॉड .yaml की जगह मैं अप्लाई कर रहा हूँ। सो मेरे हो गए। तो टोटल मैंने 4 पॉड्स बनाए हैं, जिसमें से 3 पॉड्स मैंने स्क्रिप्ट के थ्रू बनाए हैं और एक पॉड मैंने डायरेक्ट बनाया। यू कैन सी द KUBE kubectl get PO। तो देखिए यहाँ पर आपके पास चारों पॉड्स हैं और मेरे पास चारों के चारों पॉड्स क्या है, रनिंग है। अगर आपको किसी भी पॉड को एडिट करना है, दोबारा से उसकी फाइल को एडिट करना चाहते हैं, तो KUBE kubectl EDIT edit POD pod और लाइका pod 4। तो यहाँ पे देखिए पॉड 4 की अब ये पूरी की पूरी फाइल क्रिएट होकर आ जाएगी, क्योंकि कुछ डिपेंडेंसीज फाइल्स वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि अब जब मैंने इसको एडिट करा तो वहां पे बताएगा कि किस नोड पे जाके आपका पॉड बना है। गॉट इट गाइस? तो ICCP इन्फोटेक तो मेरी इमेज है, नेम ऑफ द कंटेनर 1 है, CPU ये 100 MB ले रहा है। नीचे आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी कि ये जो मेरा किस पर्टिकुलर नोड पे बना है, 69E पर। तो यहाँ पर ये 69E है, और अगर मैं जाके देखता हूँ कि मेरा 69E वाला कौन से वाला सर्वर है गाइस, तो 69E, भाई ये तो अकाउंट ही नहीं है मेरा, खैर इसको क्लोज कर दो। तो यहाँ पर आना है मैं 69E यानी कि नोड 1 पर। तो ये वाला पोर्ट तो नोड 1 पर बना है। 515 दूसरा पॉड है। तो अगर हम दूसरे पॉड को ओपन करके देखते हैं कि दूसरा पॉड उसने किस पर बनाया है, सो Ctrl Z एंड अगेन लाइका kubectl लाइका पॉड 3 भी हमने बनाया हुआ है। तो पॉड 3 को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर कौन सा 515, तो यहाँ पे देखिए उसने ऑटोमेटिकली पॉड तो क्रिएट करे हैं, लेकिन उसने ऑटोमेटिकली क्या करी, लोड शेयरिंग करी है कि उसने एक पॉड 1 पर बनाया है, दूसरा पॉड 2 पर बनाया है। गॉट इट एवरीवन? तो गाइस एक चीज ध्यान देखना कि कभी भी आपकी कोई एरर आता है ना, तो उसको स्किप करके मत जाओ, आपको वो एरर को क्या करना पड़ेगा, ट्रबल शूट करना। क्लियर एवरीवन? अब यहां पर देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं अब आपको बताता हूं, जो मैं आपको पहले बता रहा था।
अब देखिए टोटल हमने 4 पॉड्स बनाए हुए हैं। अब मैंने यहां पे लिखा है kubectl get pod pods hyphen show labels label show labels unknown flags show labels kubectl get pods label से LABE ये लेवल स्पेलिंग डालते हैं। LABLES आएगा LABELES। तो गाइस एक मिनट यार, LABE तो गाइस देखिए यहाँ पर मैंने 4 पॉड्स बनाए थे, उन्होंने चारों पॉड्स के लेबल दिखा दिए कि पॉड 1 जब हमने बनाया था तो उसका लेबल हटा दिया था, तो वहां पे क्या लिखा आ गया, नन। यस और नो? अगर अब हमने पॉड 2 बनाया था तो उस पर हमने रन इज इक्वल टू पॉड 2 ये ऑटोमेटिकली लेबल लग के आया था, लेकिन पॉड 3 और पॉड 4 हमने मैनुअली बनाए थे। यस और नो? अब यहां पर क्या है कि यहां पर इन्वायरमेंट क्या आ गया, एडिट इंडिया और इंडिया। अब अगर आप लेबल्स को चेंज भी करना चाहते हो एग्जिस्टिंग पॉड का, तो आप दोबारा से क्या करिए, एडिट वाली कमांड चलाइए लाइका। मैं यहाँ पे आता हूं कंटेनर यानी कि पॉड 3 पर i4 इंसर्ट, और यहाँ पर देखिए लेबल का जो ऑप्शन आ रहा है, मैं इंडिया को हटा के i4 इंसर्ट और इंडिया को हटा के मैं यहाँ पे कर देता हूं लाइका DELHI दिल्ली केप कॉलन WQ। क्लियर? और अब मैं दोबारा से यहाँ पे देता हूँ kubectl get pod show लेबल, तो अब देखिए आपका लेबल चेंज हो गया। दूसरा, आप मल्टीपल लेबल्स ऐड कर सकते हो, लाइक कि अगर मैं यहाँ पर आता हूँ एडिट पॉड 3 पर i4 इंसर्ट पे गया और मैं दोबारा से यहाँ पर आया, अब मुझे क्या करना है, दिल्ली के बाद आके इंटर दिया और मैं यहाँ लिखता हूँ ENV environment colon space लाइका SQL केप कॉलन WQ एंड देन चेक। तो अब आप देखिए कि आपके पास क्या हो गया, आपके पास इन्वायरमेंट SQL का लेबल आ गया, लेकिन वो वाला लेबल आपका क्या है, दिल्ली वाला हट गया, यानी कि उसने रिप्लेस कर दिया है। बट हम यहाँ पर मल्टीपल लेबल्स भी सेट कर सकते हैं 1 by 1, तो वो मैं आपको जब लेबल वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, लेबल वाला टॉपिक ही मैं अलग से आपको पूरे का पूरा एग्जीक्यूट कराऊंगा। तो यहाँ पर मैंने आज के लेक्चर में आपको बताया हाउ टू क्रिएट अ पॉड वाया YAML फाइल। अब यहाँ पर आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है कि CLEAR क्लियर। अगर आपको पता हो, उससे पहली वाली क्लास में मैंने आपको एक कमांड बताई थी KUBE kubectl EXEC एग्जीक्यूट गॉट इट। उसके बाद मैंने क्या बताया था, POD पॉड 1, मैं पॉड 1 से क्या होना चाहता हूं, लॉगिन होना चाहता हूं, स्पेस चलिए क्या दिया था फिर नाम मैंने /bin bash -IT नहीं लगाया, एक मिनट -IT/bin bash। तो गाइस देखिए यहां पर मैं किससे लॉगिन हूं, पॉड 1 से। अब मैं यहां पर आता हूं लाइक EXIT एग्जिट करता हूं, क्लियर। और एग्जिट करने के बाद मैं एक बार क्या करने जा रहा हूं, पॉड 1 को एडिट कर रहा हूं। पॉड 1 पर आया और मैं यहां पर कंटेनर्स का नाम देख रहा हूं, तो पॉड 1 के अंदर जो मैंने कंटेनर बनाया है वो किस नाम से है, कॉन 1 के नाम से है। अब मैं कॉन 1 पर लॉगिन होना चाहता हूं, मैं कहां पर लॉगिन होना चाहता हूं, कॉन 1 पर, यानी कि पॉड्स पे तो मैं लॉगिन हो गया, लेकिन पॉड में हो सकता है 10 कंटेनर हो। अब मैं पॉड के अंदर पर्टिकुलर कंटेनर पे लॉगिन होना चाहता हूं, यस और नो। सो नाउ आई एम जस्ट अगेन एग्जिट। तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा कि अगर मुझे किसी भी कंटेनर पे लॉगिन होना है तो मैं कमांड चलाऊंगा kubectl execute
-c kubectl execute pod1 space -c and con1 and then container name, then enter. So guys, इस command will be removed for future version, use kubectl execute. So यहाँ पर क्या है कि ये भी मेरी जो command है, यहाँ पर ये command भी अगर मैं एक मिनट, नहीं वो वही लिखा आएगा exit and कंटेनर 1 पे लॉगिन होना है, तो कंटेनर 1 को ही वो यहाँ पर देगा एग्जीक्यूट करके मुझे। हम सर कोड में जा करके कौन से नहीं हो सकता? नहीं वहां से नहीं होगा, मुझे यहीं से ही डालना पड़ेगा कि विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड शो द आउटपुट ऑफ द कंटेनर 1 एंड कंटेनर 1 डिप्लॉय इन pod 1। से यहाँ पर हमारे पास सिंपल सा है कि वो pod 1 दिखाएगा एंड लाइक अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ लाइक कंटेनर 1 के साथ भी लॉगिन होना है, तो आईटी मुझे लगाना ही पड़ेगा। तो वो kubectl execute pod 1 -c and c के बाद I'm just give the container name is con1 and then -it initialize terminal and /bin या bash, या आप खाली bash का भी यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप चाहे तो खाली bash भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये आपको डायरेक्ट pod के अंदर ले जाएगा। अब आपको अगर लोकेशन पता है किसकी, इंजन की, तो आपको पता है इंजन की लोकेशन क्या होती है, cd/var के अंदर शेयर, वार की कोई बताएगा इंजन की डिफॉल्ट लोकेशन क्या होती है, cd var के अंदर नहीं यार शेयर आता है, शेयर के अंदर एक मिनट cd var करते हैं या usr, cd usr होगा शायद, देन शेयर के अंदर इंजन एक्स। तो क्या देखिए इंजन एक्स पे आया और ls करता हूं तो cd html पे आया और html करने के बाद ls करता हूं, तो यहाँ पर देखिए ये रही इंजन एक्स की फाइल। गॉट इट एवरीवन? तो मेरा जो इंजन एक्स की लोकेशन है वो यूजर के अंदर शेयर के अंदर इंजन। अब मुझे इस फाइल को अगर एडिट करना है तो मैं क्या करूंगा, विम से जाके index.html, बट कमांड नॉट फाउंड। आपको मैंने पहले भी बताया था कि अब आप कंटेनर पे काम कर रहे हो, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसकी रेपोजिटरी को अपडेट करना पड़ेगा, और रेपोजिटरी को अपडेट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, विम इंस्टॉल करना पड़ेगा। वही डॉकर वाला कॉन्सेप्ट अब यहाँ पर यूज होगा। और विम इंस्टॉल करने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, देन तब जाके ये फाइल को एडिट करना पड़ेगा। गाइस गॉट इट माय पॉइंट? यस और नो? गाइस इज इट क्लियर नाउ? कि मैं यहां पर आता हूं लाइक का cd कर देता हूं, cd करने के बाद मैं यहां पर आता हूं लाइक का मैं mkdir, और मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई स्लैश के अंदर, और स्लैश के अंदर मैंने यहाँ पे फाइल बनाई विद द नेम shubham शुभम pradwp प्रदीप एंड लाइका तालिब। मैंने यहाँ पर सॉरी 3 डायरेक्टरी बनाई है स्लैश के अंदर, शुभम, प्रदीप और तालिब के नाम से। और लाइक ls करता हूं तो यहाँ पर देखिए प्रदीप और तालिब आ गया, शुभम क्यों नहीं आया भाई, स्लैश स्पेस शुभम देना था मुझे। तो यहाँ पर क्या प्रदीप और ये मेरा हो गया, और pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो स्लैश रूट पर मेरी ये चीजें बनी है लाइक प्रदीप और तालिब। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, exit एग्जिट करता हूँ, और या फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, cd स्लैश में चला जाता हूँ पहले, और cd स्लैश में जाने के बाद मैं यहाँ पे चलाता हूँ mkdir shubham शुभम। तो कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी शुभम फाइल इज एग्जिट, ओके। यहाँ पे मैं बना देता हूँ लाइक का कोई और नाम है यहाँ पे, अंकुश। लाइक मैंने यहाँ पर एक अंकुश नाम की डायरेक्टरी बना दी, यानी स्लैश रूट पे 2 डायरेक्टरी हैं और 2 डायरेक्टरी मेरी क्या है, स्लैश के अंदर है। और मैं क्या करता हूँ, एग्जिट हो जाता हूँ यहाँ से। अब एग्जिट होने के बाद मैं यहाँ पर दोबारा से कमांड चलाता हूँ kubectl execute pod 1, ठीक है। pod 1 के अंदर कंटेनर, देन
IT और IT के बाद अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, ls करना चाहता हूं किस डायरेक्टरी को, स्लैश डायरेक्टरी को। तो देखिए स्लैश डायरेक्टरी के सारे कंटेंट्स यहीं पर ही दिखा देगा, विदाउट पॉड पर, विदाउट कंटेनर पे लॉगिन हुए। और अगर मैं यहाँ पे देखता हूं स्लैश रूट, तो रूट के अंदर हमने जो डायरेक्टरी, सॉरी रूट को नहीं लेगा, स्लैश को लेगा, तो यहाँ पे रूट का भी देखिए आउटपुट दिखाया है यहाँ पर। यानी कि अब मैं पॉड पे नहीं है, मैंने क्या करा, मेरे को डायरेक्ट किसी भी पॉड के कंटेंट को देखना है, तो मैं यहीं से क्या कर सकता हूं, उसकी लोकेशन दे दूंगा, तो वो उस पॉड की लोकेशन को ऑटोमेटिकली कर लेगा, क्योंकि मास्टर के पास सारे के सारे राइट्स हैं कि वो किसी भी वर्कर नोड के किसी भी पॉड पर कुछ भी काम कर सकता है। एवरीवन गॉट इट माय पॉइंट? So kubectl get pod commands used for the see the pods information. kubectl execute pod 1 कमांड से सिर्फ pod पर लॉगिन होंगे, लेकिन kubectl pod -c pod 1 एंड देन -c कमांड से आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर कंटेनर पे लॉगिन हो जाएंगे। एवरीवन इज इट क्लियर? और उसके बाद अगर आप किसी कंटेनर का आउटपुट देखना चाहते हैं तो यू कैन एग्जीक्यूट अ कमांड, कि आप पूरा एग्जीक्यूशन कमांड के बाद बैश की जगह आप वहां पे उस डायरेक्टरी का नाम दे देंगे, तो पर्टिकुलर उस डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन आपको शो हो जाएगी। गाइस क्लियर? यस सर। अब अब मैं यहाँ पे आता हूं, मैं यहाँ पर एक और कमांड चलाता हूं, लाइक kubectl clustr क्लस्टर इन्फो। हमने एक क्लस्टर बनाया था, तो यहां पर ये आपको बता रहा है लाइक kubectl clust क्लस्टर इंफॉर्मेशन के लिए क्लस्टर इन्फो डिड यू मीन द क्लस्टर हाइफन इन्फो। तो वो नीचे कमांड दे रहा है मुझे लिखे, तो यहाँ पर ये मेरी क्लस्टर इन्फो बता रहा है कि हमारा जो क्लस्टर है वो किस नाम से है, https://api.iccpinfotech.com, और मेरा जो क्लस्टर का DNS है वो इस नाम से मेरा क्लस्टर बना हुआ है पूरा का पूरा। तो ये मेरा पूरा क्लस्टर का नाम दे रहा है, ये मेरे क्लस्टर की आईपी दे रहा है। तो यूआरएल पे डालेंगे तो क्या आएगा सर? किसको? https के आगे लिखा हुआ पूरा यूआरएल आपका एपीआई है तो ये डीएनएस ये ना, हमारा उस पर है ना, ये iccpinfotech.com, ये प्राइवेट पर है ना, तो आप इसको पब्लिक पे डाल के देखो और फिर इसको एक्सेस करो तो होगा ये। क्लियर एवरीवन? सो यस सर। दिस इज टुडे टास्क, कि आज मैंने आपको सिर्फ एक ही चीज बताया है पॉड्स के बारे में। अब एक मैं आपको बताता हूं और लेबल। सो कल मैं दोबारा से आपको लेबल और सर्विस, ये दो चीज बताऊंगा अगेन। सर्विस का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने अभी एक पॉड बनाया जिस पर हमने एक वेबसाइट डिप्लॉय कराई, लेकिन आप उस वेबसाइट को अभी भी एक्सेस नहीं कर सकते। रीजन है कि वेबसाइट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉड के साथ सर्विस अटैच करनी पड़ेगी। गॉट इट? क्योंकि पॉड जब हमने बनाया तो हमने कोई पर्टिकुलर पोर्ट नंबर अलाउड, अगर आप डायरेक्ट पोर्ट भी दे दोगे तो भी आपका पॉड एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि कुबरनेटिस के लिए अंदर आपके पास एक तो क्लस्टर आईपी सर्विस है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, और एक है नोड पोर्ट सर्विस। तो जो नोड पोर्ट सर्विस है, दिस इज बेसिकली फॉर वैन एक्सेस, कि आपको एक सर्विस बनानी पड़ेगी और आप जिस भी पोर्ट को नोड पोर्ट के साथ अटैच करेंगे वही पोर्ट आपका वैन एक्सेस होगा। तो कल वी हैव एग्जीक्यूट अ लेबल एंड सर्विसेज। गॉट इट एवरीवन? सो प्लीज ज्वाइन ऑन टाइम। पहले बताइए इतना काफी है या आज ही कंटिन्यू करें? गाइस सर इनफ है इतना। एवरीवन व्हाट अबाउट अदर? सर इसकी लिंक और दे देना जिससे वीडियो देख सकते हैं कि चलिए पोर्टल तो गाइस, वर्क कर रही थैंक नहीं यू, है। प्लीज लाइक एंड शेयर। तो